भाइयों, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में बहुत दुख है तो एक बार स्पाई यूनिवर्स के ऑफिस में घूम आइए। वहाँ जो राइटर बैठा है ना, वो सुबह सुबह ही चाय के कप में सस्ता नशा ठूस लेता है। तो फिर से पी के आया पांडुरंगा इस घर में। जब पठान में शाहरुख खान और टाइगर में सलमान खान से पेट नहीं भरा तो इन्होंने मुंह पे दे मारी अल्फा। क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? भाई साहब, इस फिल्म का नाम अल्फा इसलिए रखा गया है क्योंकि थिएटर से बाहर निकलने के बाद ऑडियंस का दिमाग का सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। अल्फा की कहानी किसने लिखी है पता है? हमारे अपने उदय चोपड़ा ने। भाई उदय चोपड़ा ने धूम 3 के बाद सिर्फ एक ही काम किया है, एक्स पे ज्ञान पेलना। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? फिल्म की शुरुआत होती है हमारे लॉर्ड बॉबी देओल से। बॉबी भाई एनिमल के बाद आज तक अपने शर्ट ढूंढ नहीं पाए, इसलिए फिल्म में वो आधे टाइम बिना शर्ट के घूम रहे हैं। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। फिल्म में वह बने हैं कर्नल फतेह, जिसके पास है एक चमत्कारी सीरम, अल्फा सीरम, जिसे नसों में ठोकते ही इंसान सुपर सोल्जर बन जाता है। का बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है। मतलब मार्वल वाले सालों साल लैब में अरबों डॉलर खर्च करके कैप्टन अमेरिका बनाते हैं, और हमारे बॉबी भाई ने शायद पतंजलि के च्यवनप्राश में थोड़ा वोदका मिला के कढ़ाई में उबाल दिया और बन गया सुपर सोल्जर सीरम। और इस हमदर्द के टॉनिक सिंकारा को ठोक दिया जाता है आलिया भट्ट के अंदर और वो बन जाती है सुपर सोल्जर। और इसी सिंकारा की मदद से डायरेक्टर साहब उनसे 250 किलो के गुंडे पिटवा रहे हैं। लॉजिक की ऐसी की तैसी। एक सीन में आलिया भट्ट 50 गुंडों को अकेले धो रही है। ठीक है, मान लिया वो सुपर एजेंट है, लेकिन भाई वो गुंडे भी क्या पैरोल पे छूटे थे जो एक एक करके आ रहे हैं मार खाने? जैसे भंडारे में लाइन लगते हैं ना, वैसे। हाँ भाई, तेरा थप्पड़ पड़ गया, अब मेरी बारी, मुझे भी मारो गंगू भाई। क्या बोला तूने? आलिया भट्ट रणबीर कपूर से जरूर कहती होगी, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे पास सिर्फ ब्रह्मास्त्र है? ये देखो हमदर्द का सिंकारा अस्त्र, इसे पीते ही अग्नि अस्त्र, जल अस्त्र, इसके सामने सब पानी कम चाय है। अब तुम घर बैठो, विलेन को मैं अकेले ही कूट के आती हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। अब आते हैं फिल्म के सबसे बड़े माइंड ब्लोइंग विजुअल्स पर। हमारी दो शेरनियां आलिया भट्ट और सरवरी कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों में खतरनाक विलन से लड़ रही हैं। भाई कश्मीर की कड़कड़ाती ठंड में जहां रीच भी जैकेट पहन के घूमता है, वहां हमारी लीड एक्ट्रेसेस ऐसे कपड़ों में घूम रही हैं कि जैसे गोवा के बीच पर सनबात लेने आई हो। क्या बोला तूने? बर्फीले पहाड़ों में ऐसे घूमा जाएगा तो सर्दी तो लगेगी ही। मतलब ठंड सिर्फ स्क्रीन पर थर्मामीटर को लगता है, कैरेक्टर को नहीं। और क्यों? क्योंकि भाई साहब YRF की फिल्म है। लॉजिक और कपड़े दोनों जितने छोटे होंगे उतनी बड़ी हिट होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो कपड़ों को छोड़ो, कहानी आगे बढ़ती है और आलिया को पता चलता है कि बॉबी देओल ने उसे धोखा दिया है, यानी अब वो सिस्टम के खिलाफ लड़ेगी। और तभी उसकी मुलाकात होती है उसकी खोई हुई जुड़वा बहन सरवरी से। सरवरी का रोल इस फिल्म में वैसा ही है जैसे सबवे सर्फर गेम में उस पीछे भागने वाले पुलिस का होता है। बस भागो बिना किसी वजह के। सरवरी को पूरी फिल्म में एक ही काम दिया गया है, आलिया की साइड किक बनना और रोना धोना। गजब बेइज्जती है। जब जब फिल्म में रायता फैल जाता है तो एंट्री होती है एवरग्रीन झकास बाबा यानी अनिल कपूर की, जो बने हैं रॉ चीफ। इनके स्वैग को दिखाने के लिए डायरेक्टर ने क्या मास्टर स्ट्रोक सोचा है। अनिल कपूर स्क्रीन पे आते ही पीछे से कोई चिल्लाता है, सर मसूद चीफ आपसे बात करना चाहता है। अरे भाई, हमें भी समझ में आ गया वो बहुत बड़ा अफसर है, सीधा इजराइल से कॉल आ रही है, तो इतना बकैती पेलने की क्या जरूरत है? कुछ शर्म आया है? और जब फिल्म का क्लाइमेक्स पास आता है और लगता है कि दोनों लड़कियां खुद सब संभाल लेंगी, तभी मेकर्स को याद आता है, अरे भाई यह तो महिला सशक्तिकरण वाली फिल्म है, इसमें किसी बड़े मेल एक्टर का कैमियो नहीं डालेंगे तो मर्द ऑडियंस टिकट नहीं खरीदेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तब जाके तड़पते फड़कते आते हैं हमारे ग्रीक गॉड यानी ऋतिक रोशन उर्फ कबीर भाई। वो अपना सॉल उड़ाते हुए शक्तिमान की तरह गोल गोल घूमते हैं और 2-4 गुंडों की सर्विसिंग करके अगले ही पल फुल ऑन मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं और लड़कियों से कहते हैं बेटा तुम सही कर रही हो, और फिर गायब। ऐसा लग रहा था कि फिल्म नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह चल रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मतलब भाई लड़कियों की अपनी खुद की कोई एजेंसी है या नहीं? पूरा मिशन मेल सुपरविजन पे चल रहा है। टाइगर गायब है, पठान अपनी दुनिया में व्यस्त है और ऋतिक यहाँ लड़कियों का होमवर्क चेक करने आए हैं।
और क्लाइमेक्स वही पुराना घिसा पिटा बॉलीवुड का मसाला। जब कुछ समझ में न आए तो कहानी में पाकिस्तान का एंगल घुसा दो। अचानक से दो बहनों के बदले की पर्सनल कहानी बन जाती है इंडो पाक का महायुद्ध। भाई पाकिस्तान के पास तो वैसे ही आटा खरीदने के पैसे नहीं है और तुम हर फिल्म में उनसे सुपर विलेन का प्लान बनवा रहे हो। तो ओवरऑल भाई बात ऐसी है, अगर आपको आलिया और सरवरी का स्टाइलिश कपड़ों में फुल स्वैग के साथ गुंडों को पीटते देखना पसंद है तो ये पॉपकॉर्न एंटरटेनर आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप कहानी, लॉजिक या कोई ढंग का सस्पेंस ढूंढ रहे हैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।